साथियों, जय हिंद। आंदोलन बच्चों का ख़त्म हो गया। देश के प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री ने और सेंटर में मंत्री खट्टर साहब ने, सब ने ये कहा, शिक्षा मंत्री जो उस वक्त के थे धर्मेंद्र प्रधान जी, कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। और अच्छी बात हुई और आंदोलन ख़त्म हो गया। परंतु इसके बाद क्या मनोदशा रही है सरकार की और क्या मानसिकता रही है रूलिंग पार्टी की कि कुछ लोगों को खुला छोड़ दिया गया। आप धर्मेंद्र प्रधान जी का संसद में स्वागत करते हैं, अच्छी बात है, आप करिए। हालांकि कोई ये बहुत बड़ी जय जयकार करने वाली बात नहीं थी कि मुकुट पहनाए जाएं, फिर भी उनका स्वागत से किसी को, देशवासी को आपत्ति नहीं है। जो वहाँ पे हुआ, जिस तरीके से छात्राओं के साथ बैड टच किया गया, उनके साथ ज्यादती की गई, जिन पुलिस वालों द्वारा जो सिविल ड्रेस में मारा गया, जिन बच्चों को लाठियों में कीलें डाली गई, पैलेट गन चलाई गई, जो भी हुआ वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है, हाई कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है। और हमें इस देश की न्यायिक व्यवस्था पे पूरा विश्वास है कि वो अधिकारी जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए छात्र और छात्राओं पे क्रूर हमले कर रहे थे, वो जरूर नपेंगे और वो रोएंगे एक दिन कि देश के संविधान में, देश के कानून में कितनी ताकत है। खैर, वो मामला अदालत में है। बावजूद इसके कि कुछ लोगों को अधिकार क्यों दे दिया कि इस चिंगारी को फिर 16 बनाया जाए और इस देश में फिर एक ऐसा माहौल खड़ा किया जाए। हमें ताज़ा उदाहरण आया बिहार से। वहाँ एक पुलिस वाला दिख रहा है कि AK-47 से बच्चों के ऊपर फायर कर रहा है। एक नौजवान घायल अवस्था में, उसकी माँ नहीं है, बचपन में छोड़ के वो भगवान को प्यारी हुई, और चाहे किसी की माँ अगर जिंदा भी हो तो क्या आप गोली मार दोगे? उस बच्चे को गोली लगी है कंधे में 47 से। ध्यान रखना, जिन हथियारों का प्रयोग दुश्मन के ऊपर होना चाहिए, बिहार का मुझे लगता है कि शायद पढ़ा लिखा तो मुख्यमंत्री वो कम है, परंतु पता नहीं बुद्धि कितनी ज़्यादा उनकी विवेकशील है, वो किस तरीके से उन्होंने छात्रों के ऊपर गोली चलवाई। इनको छूट क्यों दे रखी है? हम अपील करना चाहते हैं हमारी सरकार से भी और रूलिंग पार्टी से भी, डबल इंजन की सरकारों से भी। और एक जिस तरीके से जो बेहुदा बोलती है, जो 2014 के बाद आज़ादी लेने वाली, शहीदों के सपनों का भारत जो बना था, शहीदों की कुर्बानियों को कुछ नहीं मानने वाली, और असली आज़ादी जो 2014 के बाद मिली, वो कंगना रनावत। भाई, चमचागिरी करके टिकट तो मिल गई, सांसद बन गई, और संविधान के अनुच्छेद 105(2) का आपको विशेषाधिकार मिल गया संसद में कुछ भी बोलने का, कुछ भी बकवास करने का, लोगों के लिए कुछ भी कहने का। परंतु मैं हमारे माननीय स्पीकर साहब से भी ये निवेदन करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से भी, ये नितिन नवीन जी से भी हमारी ये प्रार्थना रहेगी कि इस प्रकार के लोग जो आपकी पार्टी में बैठे हैं और वो देश में आग लगाने की बात करते हैं। कंगना रनावत एक खुद महिला होकर, जिनको नाम दिया गया जेन जी, वो जेन जेड बोलती है, जनरेशन गटर। प्रदर्शनकारी महिलाओं को वो सो कॉल्ड पश्चिमी भारतीय महिला बोलती है, जिसकी पढ़ाई में वो ठीक नहीं है, वो बदसूरत हैं, वो भ्रष्ट हैं, वो शराब और ड्रग्स लेती हैं, वो कई लोगों के साथ संबंध बनाती हैं, वो घर संभाल नहीं सकती, और कई लोगों से संबंध बनाने में वो आज़ादी के गर्व का दिखावा करती हैं। क्या इस पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या उनके खिलाफ BNS की धारा 356 के तहत किसी का चरित्र हनन के, उनके चरित्र के ऊपर लांछन लगाने का उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? लेकिन कौन करे? जब बिल्ली दूध की रखवाली बैठी हो, वो स्वयं एक महिला होके और इस प्रकार की घटिया बात कहें। जिन बच्चों ने आंदोलन किया, उनको संविधान की धारा 19 एक इजाजत देती है प्रोटेस्ट करने की। जंतर मंतर एक एरिया फिक्स किया गया है देश के लोगों को सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाने का। उन्होंने लाठी भी खाई, वो भूखे प्यासे भी रहे। जिन जुनैद जैसे लोगों ने वहां बच्चों को खाना खिलाया, उन्हें प्रताड़ना का शिकार भी होना पड़ा। खैर, जो भी हुआ वो सरकार ने माना और सरकार का स्वागत योग्य कदम था कि और नुकसान ना हो। अब बिहार के चीफ मिनिस्टर को छूट दे दी वहाँ छात्रों पे गोली चलाने के लिए, और एक इस कंगना रनावत को, क्या माननीय स्पीकर सर और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या उनको ये संज्ञान नहीं लेना चाहिए? जो पूरे
सभ्यता और संस्कारों की बात जो पार्टी करती है, जो पार्टी का सिद्धांत है कि येतर नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, क्या नारी अकेली कंगना रनावत है? क्या वही महान है? क्या उससे बड़ी चरित्रवान इस देश में कोई नारी नहीं है? जब भी चरित्र का और इज्जत का और संस्कारों का जिक्र आएगा तो महारानी कंगना रनावत जी का नाम लिया जाएगा। वो सांसद बन गई, उनको विशेषाधिकार प्राप्त हो गया। इसका मतलब वो अधिकार उनको नहीं मिला कि देश की बेटियों का सीलहरण करें, देश की बेटियों के चरित्र के ऊपर उंगली उठाएं। स्वयं 12वीं पास है, पीएचडी छात्राओं को, उसको किसी अनपढ़ चाहे महिला हो, हमारी माँ और बहन, उसके खिलाफ भी बोलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि कई लोगों से। अब कंगना जी को अगर हम ये बात कह दें और कोई ये बात कह दे, कंगना जी स्वयं अपने मुखारविंद से बोलती है कि 9वीं क्लास में मेरी उम्र रही होगी 14-15 साल, एक टीचर मेरा क्रश था। 16-17 साल में स्वयं बताती है चंडीगढ़ में कोई पंजाबी लड़का था, उसने कहा तुम्हारी एज बहुत छोटी हो, मुझे छोड़ के चला गया। आदित्य पंचोली 20 साल बड़े थे। अध्ययन सुमन कौन थे? अजय देवगन कौन थे? ब्रिटिश डॉक्टर निकोलस लाफर्टी कौन थे? ऋतिक रोशन कौन थे? क्या रक्षाबंधन के दिन ये राखी बंधवाने आते थे कंगना जी आपसे? मैं अगर 3 उंगली, ये उंगली आपकी तरफ करता हूं तो 3 उंगली मेरी स्वयं की तरफ भी है, मुझे आत्म अवलोकन भी करना चाहिए। धिक्कार है आपको, आप भारत की सबसे बड़ी पंचायत की सम्मानित सदस्य हैं और आप जो बोलती हैं, आपकी छींक भी सुर्खी बन जाती है मीडिया की। जो आप बोलती हैं वो चाहे किसान आंदोलन के बारे में बोलना हो, किसी माँ और बहन को दिहाड़ीदार आप उनको बोलते होगे, दिहाड़ी पे 100 रुपए में लाई गई महिलाएं हैं। अब महिला होकर और महिलाओं के सम्मान को कुचलने का काम करती हैं। तो मैं स्पीकर सर से भी और माननीय जो नितिन नवीन जी हैं उनसे भी मैं ज़रूर कहूँगा कि ये देश हमारा सबका है और कोई भी चाहे किसी भी राजनीतिक दल में हो, इस प्रकार के बेहुदा लोग, अगर वो सांसद बन गया तो वो भगवान नहीं बना है, वो कोई बहुत बड़ा कोई उसको विशेषाधिकार नहीं मिल गए हैं। वो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे ये शेयर करती है कि ये महिलाएं जो आंदोलनकारी थी ये इस प्रकार की, उनके चरित्र के ऊपर लांछन लगाती हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और स्पीकर सर से भी ये हमारी गुजारिश है कि आज बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अपने क्लासरूम में अध्ययन कर रहे हैं सब, क्योंकि किसी भी बात पे जब कोई आंदोलन होता है तो सबसे बड़ा देश का नुकसान होता है जब लोग आंदोलन के लिए सड़कों पे निकलते हैं। क्या हमारा काम, हमारा जीवन केवल आंदोलनों के लिए है? अगर हम, कोई किसान खेत में मेहनत करेगा, बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में पढ़ेंगे, कोई साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, वो अपने अपने प्रोफेशन में ठीक से काम करेंगे, हम इस देश की तरक्की करेंगे, इस देश को आगे लेकर जाएंगे। जिन लोगों ने गलत किया जंतर मंतर पे, अब कहा जा रहा है कि कुछ अपराधी किस्म के लोग थे, जब अपराधी किस्म के लोग आए तो आपके चंगुल से छूटे कैसे थे? अगर आए तो आपको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। किस छात्र लीडर ने यह कहा कि अपराधी लोगों को, कातिल लोगों को, हत्यारे लोगों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती? आज भी कर सकते हैं, आप पकड़िए ना उनको। परंतु इस चीज की आड़ में इस देश में दोबारा से ये आग लगानी, ये कंगना रनावत जी को, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वैसे उनके बारे में इतनी लंबी बात करना कोई मुझे लगता है कि अक्लमंदी नहीं थी, लेकिन वो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हैं और वो माननीय का उनको टैग मिला हुआ है। तो बिना चाहे इंटरव्यू के उनको टिकट दे दिया हो पार्टी ने और वो एमपी बन गई हो, तो देश की सबसे बड़ी पंचायत की सम्मानित सदस्य हैं और उनको इस प्रकार की कोई वाहियात और घटिया बात नहीं करनी चाहिए जो हमारे देश की बहन बेटियों के खिलाफ जाती हो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है और ये उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो इसके ऊपर जरूर संज्ञान लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।